Hi everyone, welcome to the session of newspaper reading, and today we are going to take this editorial section. And you must be watching the videos on our YouTube channel, so keep sharing your experiences. कैसा है आपका अनुभव इन सभी वीडियोस के साथ? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करते रहिए. एंड टू ज्वाइन आर स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट at this particular number 6393350470. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहला वर्ड है सोबर. ये सोबर वर्ड आपने जनरली सुना होगा कि उसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, सोबर डिज़ाइन का है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोबरिंग असेसमेंट. सोबर वर्ड आपने इस कंटेक्स्ट में ज़रूर सुना होगा कि इट लुक्स सो सोबर ऑन हिम. ये उस पर काफ़ी काफ़ी सोबर लगता है, ऐसे आपने ज़रूर सुना होगा. तो सोबर का मतलब है संयमी, समझदार, सिंपल. So this word you should write down. This is sober means wise, and you can say having patience. समझदार, और हम इसे हिंदी में कह सकते हैं संयमी, राइट. सोबर. और जो मैंने सेंटेंस आपको बोला, इट लुक्स सो सोबर ऑन हिम, ये आपको ज़रूर याद दिलाता रहेगा, क्योंकि याद करने के लिए कोई ना कोई अगर कीवर्ड मिल जाए तो फिर क्या बात है. सो सोबरिंग असेसमेंट ऑन द IMF फोरकास्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. फोरकास्ट के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है कि फोरकास्ट 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 भविष्यवाणी करना, और इसकी तीनों ही फॉर्म्स सेम रहती हैं, ईडी नहीं लगता है. The richer nation must show more support for the poorest countries. The global economy has avoided the spectre of debilitating. अब देखिए, debilitate का मतलब होता है दुर्बल करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, debilitate. और debilitate वर्ड में दुर्बल वर्ड अपने आप ही आ रहा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से इस वर्ड को आप लर्न कर सकते हैं. और इसके प्रोनाउंसिएशन में ही इसका मीनिंग आ रहा है. और ये जो वर्ड है स्पेक्टर, इसका मतलब है कि किसी चीज़ की किसी चीज़ का साया होना, किसी चीज़ की छाया होना. सो दिस इज द वर्ड स्पेक्टर. दैट मीन्स टच ऑफ समथिंग. SPECTRE मीन्स टच ऑफ समथिंग, जिसे हम लोग साया या छाया के रूप में कहते हैं कि उसके ऊपर इसका साया पड़ गया है, किसी भूत प्रेत का साया, राइट. सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्टर. एंड एक्चुअली ये वर्ड स्पेक्टर से बना है, जिसका मतलब ही होता है घोस्ट. स्पेक्टर, राइट. पुलिस इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, एंड उसी से संबंधित ये वर्ड है, जिसका मतलब होता है घोस्ट, राइट. एंड ये जो वर्ड था डेबिलिटेट, इसको भी मैं नोट कर देता हूँ. दिस इज डेबिलिटेट. सो डेबिलिटेट वर्ब है, एंड ऑब्वियसली डेबिलिटेशन इसका नाउन होगा, डेबिलिटेशन. एंड दिस मीन्स टू वीकन समथिंग, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, कमज़ोर करना, डेबिलिटेट. एंड डेबिलिटेट को हिंदी के वर्ड दुर्बल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को दुर्बल करना, डेबिलिटेट करना. दैट्स हाउ यू कैन ईजिली लर्न दिस वर्ड. एंड इस वर्ड के बाद हम रीडिंग को फर्दर कंटिन्यू करते हैं. और आपका एक्सपीरियंस कैसा है इन वर्ड्स को कलेक्ट करने का, इनसे सीखने का, ज़रूर शेयर करते रहिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. रिसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना. रिसेस वर्ड से बना है रिसेशन. रिसेस वर्ड वर्ब है और रिसेशन वर्ड नाउन है. आपने रिसेशन का दौर भी सुना होगा, जब जॉब्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है. तो रिसेस वर्ड इट इज़ RECESS. रिसेस मीन्स किसी चीज़ का कैंसिल करना, जैसे किसी, और इसका एक मीनिंग एज अ नाउन अवकाश भी होता है, राइट. और खाली जगह होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क ना हो, तो दिस इज कॉल्ड रिसेस. तो रिसेस वर्ड दोनों तरह से यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और एज अ नाउन भी यूज़ होता है. तो एज अ वर्ब रिसेस मीन्स टू कैंसिल समथिंग, और एज अ नाउन इसका मतलब है आपका वेकेंट टाइम, जब आपका खाली समय हो, आप बिल्कुल भी व्यस्त ना हो. या फिर इसका मतलब होता है सीक्रेट प्लेस भी, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आप आसानी से बैठे हो, कोई ज़्यादा. और इसी का जो नाउन है, इसके कनेक्शन से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं, रिसेशन, जिसका मतलब होता है मंदी,
मंडी नहीं लिखा है, मंदी लिखा है, रिसेस से बना है रिसेशन। With the IMF last week raising its forecast for worldwide aggregate growth, एग्रीगेट का मतलब है ओवरऑल, एग्रीगेट परसेंटेज आपने सुना होगा, अभी हाल ही में हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है, तो आपने ये वर्ड बहुत अच्छे सुना होगा कि उसका एग्रीगेट परसेंटेज इतना आया है। एग्रीगेट वर्ड पूर्ण योग जिसे कहते हैं, संपूर्ण टोटल। सो दिस वर्ड कैन ऑल्सो बी नोटेड डाउन एंड इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अभी की जो रिजल्ट है, एग्रीगेट। एग्रीगेट is used as a verb and aggregate as an adjective भी यूज होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं संपूर्ण, होल टोटल, टोटल ऑफ समथिंग, किसी चीज का एग्रीगेट परसेंटेज। जैसे अक्सर लोग अपना पीसीएम में, पीसीएम एग्रीगेट परसेंटेज ऐसे बोलते हैं कि पीसीएम में उसका एग्रीगेट परसेंटेज 80% आया है, एग्रीगेट परसेंटेज इज 80। सो दिस इज द मीनिंग टोटल किसी चीज का। और एज ए वर्ब इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्यूमुलेट करना, टू एक्यूमुलेट समथिंग, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट। ऑलराइट गाइज, लेट्स कीप मूविंग ऑन। आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे ग्रोथ इन 2024 to 3.2% फ्रॉम द 2.9% इट हैड प्रोजेक्टेड इन अक्टूबर। यहाँ पे प्रोजेक्टेड वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब है दर्शाना, किसी चीज को प्रोजेक्ट करना, किसी चीज को बताना। द IMF हैज अंडरलाइन द फैक्ट दैट ग्लोबल इकोनॉमी हैज विद सरप्राइजिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एडजेक्टिव होता है रेजिलियंट, और रेजिलियंट से ही बना है रेजिलियंस। ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करते हैं, क्योंकि इससे आपकी ग्रामर करेक्ट हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली एडजेक्टिव और नाउन में क्या डिफरेंस है, ये आपका बेनिफिट रहता है। सो रेजिलियंट इज एन एडजेक्टिव, रेजिलियंस इज नाउन, एंड रेजिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जो किसी चीज के लिए काफी फ्लेक्सिबल हो, बहुत ज्यादा फर्म ना हो। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो लचीला हो, रेजिलियंट। तो इसको रेजी से कनेक्ट कर दीजिए। रेजी मतलब रेजिडेंस। जब कोई व्यक्ति अपने रेजिडेंस में होता है तो बहुत ही प्यार से बात करता है, बहुत ही लचीले ढंग से बात करता है, और जब बाहर होता है थोड़ा गुस्से में बात करता है, आपको पता ही होगा। इसके बाद रिडन आउट सेवरल एडवर्स शॉक्स। देखिए यहाँ पे एडवर्स, एडवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी, ये दो शब्द हमेशा याद रखिए। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपन्नता, गरीबी। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विपन्नता, और इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं इंडिजेंस, इंडिया के जेंट्स, इंडिजेंट। तो इसे आप इंडिजेंस कह सकते हैं, गरीबी। और इसका ऑपोजिट होता है प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है एडवर्स, इसका मतलब होता है बैड, एडवर्स इफेक्ट। जैसे कहीं पर आपने पढ़ा कि यार इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स, मतलब बुरा प्रभाव, ऐसा इसका मीनिंग होता है। एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का एक वर्ड है अफ्लुएंस, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अफ्लुएंस मतलब रिचनेस, दिस मीन्स प्रॉस्पेरिटी। तो ये कॉम्बिनेशन में आप याद कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है वेल्थ, धन, रिचनेस। अफ्लुएंस को लर्न करने के लिए आप फ्लुएंसी वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर अंग्रेजी में फ्लुएंसी आपकी है तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी, इंटरव्यू आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एज वेल एज सिग्निफिकेंट सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज एम्ड एट। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, एम जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो एट लगता है, जैसे आई एम एमिंग एट दिस करियर, ऐसे। रेस्टोरिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड सस्टेन द ग्रोथ मोमेंटम। मोमेंटम साइंस का वर्ड है, आपको पता होगा। मोमेंटम आपने सीखा भी होगा, संवेग जिसे हिंदी में कहते हैं। लार्जली ऑन द बैक ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज लेड बाय द यूएस अंडर गर्डिंग, ठीक है। तो अंडर गर्डिंग, दिस वर्ड कैन बी नोटेड डाउन एंड वी कैन फाइंड इट आउट। अंडर गर्डिंग, अंडर वर्ड आ रहा है तो इससे आप समझ जाइए कि किसी चीज़ का उस चीज़ के अंतर्गत होना। सो अंडर गर्ड वर्ड है, उसी से इसका आईएनजी फॉर्म बनाया है,
अंडरगर्ड का मतलब होता है सुदृढ़, वेल प्लान्ड। अंडरगर्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा है, एंड दिस मीन्स टू प्लान वेल। जैसे हिंदी में कहते हैं सुदृढ़, जो बहुत अच्छे से प्लान्ड हो, अंडरगर्ड हो, अच्छे से उसकी गार्डिंग हो। However, the fund has also pointed to a growing gulf between the economic north and south by observing a troubling development is widening divergence between many low-income developing countries and the rest of the world. For these economies, growth is revised downward, whereas inflation का मतलब होता है price hiking, मुद्रास्फीति। तो अगर ये वर्ड आपको नहीं आता है तो ज़रूर नोट करिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी रहता है। दिस इज कॉल्ड प्राइस हाइकिंग, मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं, स्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है जिसमें प्राइस बढ़ना। और वैसे भी इन्फ्लेट जो होता है वो वर्ब होता है जिसका मतलब हवा भरना। अब वो हवा पैसों में भर गई तो महंगाई बढ़ गई, ये बात एक अलग चीज़ है। तो जैसे टायर में हवा भरते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेटिंग द टायर, हवा भरने का। आइए बढ़ते हैं आगे। इज रिवाइज्ड अप दीज poorest countries in Africa, including some Latin American, Pacific Island and Asian nations, had also suffered the most scaring from the COVID-19 pandemic. तो scary का मतलब है डरावना। scary वर्ड आपने पहले भी डिस्कस किया होगा। From the COVID-19 pandemic in terms of estimated drop in output relative to pre-pandemic projections and were struggling to recover. To compound their woes, एक्चुअली ये वर्ड है व्हील्स एंड वोज। तो व्हील मतलब होता है सुख एंड वोज मतलब होता है दुख, सुख दुख। तो ये एक कॉमन फ्रेज है व्हील्स एंड वोज, राइट। तो दोनों को आप नोट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली वो का मतलब होता है जो शोक की घड़ी है। सो आई वुड लाइक टू राइट डाउन बोथ व्हील एंड वोज। तो इसको हम प्लूरल भी कह सकते हैं, व्हील्स, व्हील एंड वोज, जिसका मतलब होता है सुख दुख। एंड पर्टिकुलरली वोज का मतलब है सैडनेस। सैडनेस के लिए हमारे पास एक वर्ड और है मेलंकली। और व्हील एंड वोज ये ईडियम है, दोनों का आप यूज करके लर्न कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। दीज इकोनॉमीज वर नाउ सैडल्ड विद माउंटिंग डेप्ट। डेप्ट का मतलब सभी को पता है कर्ज, और यहाँ पे वर्ड आया सैडल, SADDLE, सैडल। सो बेसिकली जो ये वर्ड सैडल आया है, आपने जो काठी सुना होगा, घोड़े की पीठ पर भी एक सैडल होता है। तो ये एज ए वर्ब भी यूज़ होता है, एज ए नाउन भी यूज़ होता है। तो एज ए नाउन तो आपको पता ही, घोड़े की पीठ पर जो सैडल पड़ी होती है दैट इज नाउन। एंड इसका मीनिंग है आसन, सीट, ठीक है, सिटिंग प्लेस ऑन अ हॉर्स, ठीक है, एक बैठने की जगह। और यहाँ पे सैडल एज अ वर्ब अगर ये यूज हो रहा है तो मतलब किसी चीज को लाद देना, किसी चीज को उसके ऊपर सवार कर देना, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्ब टू पुट समथिंग ऑन समवन, राइट, दैट इज एज अ वर्ब। तो सैडल अगर आपको काठी की तरीके याद है तो घोड़े के ऊपर वो काठी भी एक तरीके से बोझा ही है, वो जो उसके ऊपर लदी रहती है, ऊपर से एक आदमी बैठे जाता है। क्या बात है, right? Service burden that was severely impairing their ability to spend on vitally needed public goods, including better education, healthcare, and social nets to improve food security. So आइए इस पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। अभी तो हम लोग मीनिंग्स को फाइंड आउट कर रहे थे, और अब की बार हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए, अपनी एक्सेंट में पढ़ेंगे, अपने एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे। Sobering assessment on the IMF forecast, World Bank report. The richer nation must show more support for the poorest countries. The global economy has avoided the specter of debilitating recession, with the IMF last week raising its forecast for worldwide aggregate growth in 2024 to 3.2% from the 2.9% it had projected in October. The IMF has underlined the fact that the global economy has, with surprising resilience, ridden out several adverse shocks as well as significant central bank interest rate increases aimed at restoring price stability and sustained the growth momentum
largely on the back of advanced economies led by the US undergirding demand. However, the fund has also pointed to a growing gulf between the economic north and south, observing a troubling development is the widening divergence between many low-income developing countries and rest of the world. For these economies, growth is revised downward, whereas inflation is revised up. The poorest countries in Africa and including some Latin American, Pacific Island and Asian nations had also suffered the most scaring from the COVID-19 pandemic in terms of estimated drop in the output relative to pre-pandemic projections and were struggling to recover. To compound their woes, these economies were now saddled with a mounting debt service burden that was severely impairing their ability to spend on vitally needed public goods including better education, healthcare and social nets to improve food security. So I hope इस पैसेज के वर्ड्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे एंड किसी भी क्वेरी के लिए ज़रूर आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. do your do give your support and we are available on Telegram also. You can search us on Telegram by the name Best English Speaking Course and here you find one notification of our spoken English course also. So those who are interested for spoken English course, they can join this and they can get trained for their communication skills क्योंकि practice makes a man perfect और स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग ही एक अच्छी प्रैक्टिस है, साथ ही अगर ऐसा माहौल मिलता है जिसमें आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करते जा रहे हैं, सो इट इज़ गुड फॉर यू. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. एंजॉय योरसेल्फ. जय हिंद.